आइए, कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट r2 minus 1 less than x is less than 1 defined by fx equal to x upon 1 plus modulus of x belongs to r is 1 1 and 2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शंस क्या है, ध्यान दीजिए हमारी बात। फंक्शंस दिया हुआ है x अपान 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, इस माड के नाते यहाँ दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। कौन सा? एक हमने बनाया केस 1 है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, है ना। या ये भी लिख सकते हैं, नहीं रहने दीजिए, x इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स। हो गया कि नहीं, बोलिए। अब यहीं से हमने अपना काम शुरू किया फॉर 1 1 फंक्शन, जो हमारे पास तरीका है ना। फॉर 1 1 फंक्शन की बात करेंगे। 1 1 फंक्शन क्या होता है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, इंप्लाइज करना चाहिए x1 इक्वल टू x2 को। यहां से वैल्यू पुट करेंगे x1 अपान 1 प्लस x1 बराबर x2 अपान 1 प्लस x2। इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर x2 प्लस x1 इंटू x2। ये कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 यानी 1 1 है। क्यों? हेंस इट विल बी 1 1, इट विल बी 1 1। ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्यों भाई? चलिए, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात कर ले हम। अब जानते हैं हम यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, है ना। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान 1 प्लस एक्स। इधर लाइए, y प्लस एक्स वाई बराबर x। इसको उधर ले जाइए, यानी x y नहीं, x माइनस एक्स वाई बराबर y। क्यों जी? x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई बराबर क्या, y, यानी x बराबर y अपान 1 माइनस वाई। ठीक है, बोलिए। देखिए एक और तरीका आपको आज नया तरीका बता रहा हूं। इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को क्या करिए, x की जगह पर यहां पुट कर दीजिए, देख लीजिए क्या मिलता है। आइए, y इक्वल टू रहने दीजिए, देख रहे हैं क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है ना। तो फॉर एवरी y के लिए x बिलोंग करेगा कि नहीं, बोलिए। करेगा कि नहीं करेगा? आप यहां लिख लीजिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या, को डोमेन, तो देन x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। हेंस it is onto function, hence it is onto function। ये तो आपका हो गया। अब हम यहाँ पर एक दूसरा केस बनाएंगे फिर, है ना जी। अब लिखेंगे क्या, केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहां से fx की वैल्यू क्या मिलेगी, x अपान 1 माइनस एक्स। तो फॉर 1 1 सब जानते हैं आप, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन की बात अगर करेंगे तो लिखेंगे एफ x1 इक्वल टू एफ x2, और ये हो जाएगा x1 अपान 1 माइनस x1 बराबर x2 अपान 1 माइनस x2। मल्टीप्लाई करिए, x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर x2 माइनस x1 इंटू x2। ये कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या हुआ, x2। ये क्या है, ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। ठीक है, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर किसके लिए भाई, ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए आप जानते हैं कि y इक्वल टू पुट करेंगे x अपान 1 माइनस एक्स। इधर लाएंगे y माइनस एक्स वाई बराबर x। यहां से x बराबर मिल जाएगा y अपान 1 प्लस वाई। होगा कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे,
यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देन x बिलोंग्स टू डोमेन। बड़ी अच्छी बात। Hence it is onto function, hence it is onto function, onto function की कंडीशन थी ये, ठीक है। बोलिए, कहीं कहीं करते हैं हम इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। किस इक्वेशन में, कहाँ है, इसमें पुट करिए y बराबर, देखिए क्या पुट कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन x की जगह पर क्या हो जाएगा, y अपान 1 प्लस वाई अपान यहाँ 1 प्लस क्या, कहाँ है, ये है ना, y अपान 1 माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा y अपान 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपान 1 प्लस वाई। बोलिए 1 प्लस वाई कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, देखिए y बराबर y आ गया कि नहीं, इसलिए ऑनटू फंक्शन होगा। बात पकड़ पा रहे हैं ना। कभी कभी ऐसे भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक कंडीशन ये भी ऑनटू की होती है, ठीक है। बहुत अच्छा है, देख करके आप अगर डोमेन और रेंज जो है अच्छा दिख रहा है तो आप यही करेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देन x बिलोंग्स टू डोमेन, ये भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगाया और हम अपने आंसर को घर लेकर चले गए। नोट इट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ सो दैट द फंक्शन R2R given by fx इक्वल टू x क्यूब इज इंजेक्टेड। 1 फंक्शन है, ऑनटू की बात करते तो सोचा जाता, वैसे ऑनटू होगा नहीं। देख लीजिए, अगर मैं इसको फैक्टोरियल डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी के ध्यान से, ये देखिए, ये आपका r है, ये भी क्या है, r है, ये फंक्शन है fx, है ना, जो दिया गया है क्या, x, ये का सेट है। चलिए रियल नंबर हम -2 से शुरू करते हैं, -1 0 1 2 3 हो गया ना। अगर मैं -2 का करूं तो क्या मिलेगा, -8 मिला कि नहीं, 1 का करूंगा तो -1, 0 का करूंगा तो 0, 2 का करूंगा, 1 का करूंगा तो 1, 2 का करूंगा 8, 3 का करूंगा 27। दिखाई दे रहा ना 1 1, लेकिन ऑनटू नहीं है, ऑनटू नहीं है बेटा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लिख दीजिए यहाँ फार, हाँ इंजेक्टिव का मतलब भी 1 1 होता है, तो लिखेंगे फार 1 1 फंक्शन, यही तो है। फॉर 1 1 फंक्शन की बात करेंगे तो कंडीशन है f x1 इक्वल टू f x2, और ये हो जाएगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, यानी x1 इक्वल टू x2, बस काम खत्म। हेंस इट विल बी इंजेक्टिव फंक्शन। बात सफाए होंगे आप, क्यों, बस हाँ 1 1 फंक्शन है और इंजेक्टिव का मतलब होता है आपका 1 1 फंक्शन। हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें परेशानी हुई होगी, देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन है, ये बताने लायक भी नहीं था, मैं इसलिए दे रखा है इन्होंने। फिलहाल चलिए क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, गिवन ए नॉन इम्पटी सेट x, नॉन इम्पटी सेट मतलब x एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है। कंसिडर px व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, है ना, px एक ऐसा सबसेट है, px एक ऐसा सेट है जिसमें x के सभी सबसेट्स हैं, x के सभी सबसेट्स हैं, ठीक है। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज, सबसेट a एंड b px a आर b। देखिए ये देखिए, इन्होंने जब यहाँ सोल्यूशन की बात किया है, यहाँ देखिए a आर b है ना, a और b में कौन सा रिलेशन है, इज सबसेट ऑफ, ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। फिर कह रहा है ये आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को दिखाते हैं। अगर ये तीनों हो जाता है तो आप कह देते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यही तो है। तो आइए पहले तो हम इसकी पहला प्रूव करते हैं यहाँ, फॉर
क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखिए, अगर ए आर ए है ना, खुद में से खुद का रिलेशन अगर हो तो निश्चित रूप से ये ए सबसेट ऑफ ए का सबसेट तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये जानिए आप। तो आप लिखेंगे हेंस इट विल बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ना। अच्छा, अब दूसरा मैं यहां बताऊंगा आपको, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन की बात यहां करते हैं। आप जानते हैं आर बी किसको इंप्लाइज कर रहा है? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक बार जान लीजिए कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है बेटा, तो कभी भी ये बी सबसेट ऑफ ए के बराबर नहीं होता। आप जानते हैं कभी बी सबसेट के बराबर नहीं होता। तो आप यहां लिखेंगे, है ना, इसको नहीं लिखा जा सकता है बी इज नॉट सबसेट ऑफ, ये लिखा नहीं जा सकता। अगर नहीं लिखा जाएगा, क्या ए आर बी है तो क्या बी आर ए रिलेशन में होगा क्या? सवाल ही नहीं है। तो लिखेंगे हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी। अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बात करेंगे? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ये देखिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? ए आर बी इंप्लाइज करेगा ए सबसेट ऑफ बी, फिर बी आर सी इंप्लाइज करेगा बी सबसेट ऑफ सी, है ना। ये देखिए, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ध्यान से देखें तो ये ऑटोमेटिक इंप्लाइज कर देगा ए सबसेट ऑफ सी। तो यानी यहां पर क्या है? ए आर सी रिलेशन में होगा। हेंस इट इज, हाँ, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए कितना आसान है ये, क्यों जी? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखेंगे ई, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। कहां सिमेट्रिक है ना, हेंस इसलिए इट विल नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। काम खत्म हो गया। देख पा रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपने आइडिया लगाया और उत्तर को घर लेकर चले गए। आई नहीं, नोटेड। अभी देखिए क्वेश्चन 4, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन। कितने ऑनटू फंक्शंस बनेंगे ये दिखाना है आपको। 1 मिनट लगेगा, दिखा देता हूं। देखिए, हमें यहां पर ये बनाए डब्बा, बना दिया। सेट, मान लीजिए सेट ए है तो इसको भी सेट ए होना पड़ेगा क्योंकि टू इटसेल्फ है। ठीक है, यहां क्या है? 1 2 3 अंतवान कहां तक है? यहां कितना है? 1 2 3 अंतवान एन, दोनों की मैपिंग। ये कह रहे हैं आपसे, ये क्या कह रहे हैं कि ये फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन। यानी ये कौन सा रिलेशन है? ऑनटू है। ये ऑनटू है का मतलब क्या है? इधर से जो है प्रत्येक की यूनिक इमेज होगी कि नहीं? बोलिए। अगर प्रत्येक की यूनिक इमेज है तो मजबूरी में इसे 1 1 होना पड़ेगा। नहीं, अलग बात है कि ये ऐसे हो जाए, वो अलग विषय है। देखिए, ये अलग विषय है। 1 2 3 अंतवान एन, 1 2 3 अंतवान एन अलग विषय है कि 1 रिलेटेड हो एन वाले से, 3 रिलेटेड हो
4 से 2 रिलेशन हो, किससे भी, किसी से भी हो जाए, लेकिन होना तो इसको, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो मजबूरी में इसे 1 1 होना पड़े। तो आप समझ ही पा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं कह दूं, अगर मैं यहां पर ये भी कह दूं ऐसे ऐसे 1 2 3 आंसवान n 1 2 3 आंसवान n, अगर ये कर दूं, मान लीजिए हमने 1 का रिलेशन भी 1 से कर दिया और 2 का रिलेशन भी 1 से कर दिया, फंक्शन तो है, फंक्शन तो है भाई। आप देख रहे हैं कि अगर कर दूं ये, तब भी ऑनटू फंक्शन बनने के लिए, ऑनटू फंक्शन बनने के लिए मिनिमम ऑनटू हो जाएगा ना, ये v1 का जिक्र तो है नहीं, ऑनटू फंक्शन इधर से पूछ रहे हैं। लेकिन अगर ये दो को जो है, दो को अगर यहाँ एक कैप्चर कर ले रहा है, बाकी सबको अगर 1 1 का, बाकी एक का एक से हम बनाते भी जाए, तभी इसमें एक बच जाएगा, बचेगा बचेगा। तो 1 2 कहां रहा, ये बात हमारी पकड़ पाए आप? तो देखिए कितने रिलेशन बनेंगे ये पूछ रहे हैं। ये हम यहाँ पर दोबारा एक डायग्राम दिया, 1 2 3 आंसवान n 1 2 3 आंसवान n दिया। 1 के कितने चांस है बनने के लिए, n n है कि नहीं है? अरे भाई 1 तो किसी एक से कम हो चुका है, क्यों? जब हम 2 को कवर करेंगे तो 2 को कितना चांस रहेगा, n-1। अरे भाई n टर्म है ना, एक से तो एंगेज हो चुका है, ये कोई न कोई एलिमेंट एंगेज हो चुका है। 2 को एंगेज कराएंगे किसी से, दूसरा कितने में होगा, n-1। बात पकड़ पाए? 3 से अगर एंगेज कराएंगे तो n-2, 3 को एंगेज कराएंगे n-3, आंसवान चलता जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n के। बात पकड़ पाए आप? तो लिखेंगे यहां नंबर ऑफ ऑनटू रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑनटू रिलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n। देख लेना कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए कह रहा, देखिए में कितने एलिमेंट है, -1 0 1 2, ये हो गया। बी में कितने एलिमेंट है, बी इक्वल टू है -4 -2 0 और 2, है ना? ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक फंक्शन बनाते हैं। चलिए ये देखिए, ये अभी मैं दोनों को इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं। देखिए ये दोनों है कि नहीं है, ये जानते हैं, ए है, ये क्या है, बी है, और ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन से यहाँ भी दिखा देते हैं, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है। जी कहां से कहां है, जी कहां से कहां है, टू बी, ये भी फंक्शन है। कौन सा है, ए टू बी। ए टू बी माने -1, ए भी ए है, ए भी बी है ना? बोलिए। और A1 है, और क्या है, 1 -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। इधर क्या है, -4 -2 0 और 2। जी की वैल्यू क्या है, 2 मॉडुलस ऑफ x -1/2, और क्या है, -1। कह रहा है ये बताइए कि दोनों इक्वल है। मैंने बना दिया इस तरह से। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इसमें कौन सा एलिमेंट है, वही एलिमेंट है, -1 0 1 2। इसमें -4 -2 0 और 2, ये एलिमेंट है। ठीक है, चलिए -1 का हम निकालते हैं। -1 की इमेज क्या होगी, अगर मैं यहाँ यह -1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी 1, और ये -1 यानी +1, यानी कितना आ जाएगा, 2। -1 किससे रिलेटेड है, 2 से। क्यों जी? अच्छा, f0 की वैल्यू रखेंगे आप, f0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मिला कि नहीं, बोलिए। f1 रखा, f1
तो F1 हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्या 0। मैं 2 की बात किया, 2 की बात की तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा ये 2। ये आपके रिलेशन यहाँ पर मिले कि नहीं मिले, रिलेशन मिले आपको, यानी देखने से क्या लग रहा है ये 3/2 फंक्शन है, देखने से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आइए इस फंक्शन में, यहाँ आप थोड़ा सा ये कर लीजिए, ये कौन सा फंक्शन है जी फंक्शन। जी की वैल्यू क्या दे रखे हैं ये 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। हमने यहाँ g -1 लिखा ना, कितना हो जाएगा 2 है ना। यहाँ देखिए -1/2 कितना होगा -3/2, अब मॉडुलस में है तो क्या हो जाएगा 3/2 -1, 2 कट गया कितना मिलेगा, यानी -1 किससे कनेक्टेड है 2 से, ठीक है। अच्छा जी0 लिखेंगे 2 x माइनस 0, हाँ 0 का 0 हो जाएगा बेटा, 0 का 0 आ रहा है, ये 0 किससे कनेक्टेड हो गया 0 से। अब क्या मिल रहा है g कामा 1, बोलिए यहां से हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 कट जाएगा, ये भी किसके बराबर जाएगा 0 के, यानी 1 किससे कनेक्टेड है 0 से। 2 देख लेते हैं, g2 बराबर 2 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1/2 माइनस 1, 2 दूना 4, 4 में से एक गया 3/2, यानी 2 इंटू 3/2 माइनस 1, ये कट गया, बराबर क्या मिला 2, यानी 2 किससे कनेक्टेड है 2 से। देखिए दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं, देखिए तो लिखेंगे सीइंग दिस फिगर, लिख दीजिए यहाँ सीइंग दिस फिगर we can say that this function is equal, है कि नहीं। देखिए वही इमेज बना, कितना आसान क्वेश्चन था ये, कुछ था ही नहीं इसमें, नोट कर लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा हुआ लेट a इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज, इसमें से a होगा सही, यानी 1, एक ही रिलेशन बन पाएगा जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। दूसरा में लिखा हुआ 7वां क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज, ये 2 का ही होगा बी, ठीक है ना। इस तरह से आज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। 7 क्वेश्चंस थे इसमें, हमने इन सारी चीजों को एक एक करके पूरा कंसेप्चुअल आप लोग स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।